कहते हैं अतड़ी का गोश्त गोश्त नहीं होता है और खुशामती दोस्त दोस्त नहीं होता है। जिस यूरोप ने पाकिस्तान को मदद की अरबों डॉलर की, क्या उसी यूरोप को दहलाने की तैयारी हो रही थी? क्यों हड़कंप मच गया है? ईरान, पाकिस्तान, यूरोप सभी जगह हलचल क्यों मची हुई है? जानेंगे क्या है मामला। पर इन सब के बीच में आखिरकार भारत ने साल की शुरुआत में ही सेना उतारने का फैसला क्यों कर लिया है, वो भी चाइना के बॉर्डर के पास। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लंदन के हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो यूरेनियम का पैकेज मिला है, इस पैकेज ने ना दुनिया की नींद उड़ा दी है। नींद उड़ना भी वाजिब है, क्योंकि यूके से लेकर अमेरिका तक के एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। यूरेनियम यानी कि परमाणु हमला करने वाला सबसे खतरनाक हथियार, ये वो खतरनाक पदार्थ है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। ऐसे में लंदन का सबसे बिजी एयरपोर्ट और इस एयरपोर्ट पर मिलना अपने आप में डराने वाला है। साफ दिख रहा है कि यहाँ एक बड़ी साजिश थी। सुरक्षा एजेंसियां यहाँ जुट गई कि आखिर ये साजिश किसके लिए है। एक कनेक्शन कथित तौर पर निकल कर आया ईरान से। कहा गया ईरान दुनिया का वो देश है जहाँ पर आतंकियों की स्लीपर सेल्स मौजूद है। ये ऐसे स्लीपर सेल्स हैं जो बॉम्बिंग, हत्या, यहाँ तक कि सांसदों को उड़ाने की साजिश तक रचते हैं। ईरान की तरफ इशारा करने वाले कई आतंकी ऐसे भी हैं जो यूरोप और अमेरिका में गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुके हैं। एजेंसियों की माने तो ये आतंकी किसी भी समय तेहरान से ऑर्डर मिलने के बाद यूरोप में भी अपना काम अंजाम दे सकते हैं। अब ब्रिटिश मीडिया में ये खबरें आने लगी कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये है कि आखिर यूरेनियम का पैकेज लंदन तक कैसे पहुंचा। कोई तो है जो डर्टी बम बनाने के फिराक में है। क्या ईरान है? हीथ्रो पोर्ट पर हुआ ये खुलासा बहुत ही चौंकाने वाला है। अब यहाँ पर पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक पूरा नेटवर्क बना लिया है और इस नेटवर्क के जरिए यूरोप तक यूरेनियम पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कई ऐसी आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही है जो यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में, बेल्जियम में, इटली में प्लान हो रहा है और कहीं न कहीं से मदद मिल रही है। हालांकि पाकिस्तान का नाम इसमें आ रहा है इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है। खैर, यूरोप में आजकल घटनाएं भी बढ़ रही है। कई जगह घटनाएं बढ़ते बढ़ते हिंसक रूप भी ले रही है, ये देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं हो सकता है इस डर्टी बम का इस्तेमाल यूरोप में भी हो, लेकिन केंद्र में कहीं न कहीं पाकिस्तान तो है ही। ये चीजें निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने ये डर्टी बम नहीं भेजा है, इसकी छानबीन सही से होनी चाहिए। लेकिन छानबीन होगा भी तो पाकिस्तान का नाम ही निकलकर आएगा सामने। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। वैसे तो दुनिया के देश इन दिनों नहीं चाह रहे हैं कि युद्ध जैसे हालात बने और युद्ध की स्थिति में पहुंचा जाए। कोशिश यही किया जा रहा है कि बात को टेबल पर ही खत्म किया जाए, आपसी बातचीत से ही चीजों को हल किया जाए। लेकिन फिर भी युद्ध की तैयारी तो रखनी ही पड़ती है, क्योंकि युद्ध की तैयारी अगर न रखे तो फिर अगर अचानक से युद्ध होता है तो हालात को संभालना बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा। सब देशों ने अपने डिफेंस बजट को लगभग बढ़ा ही दिया है। यहाँ तक कि जापान ने तो आशा के विपरीत अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया है। तो भारत भी हथियारों का लगातार परीक्षण कर रहा है, मिसाइलों का नया निर्माण कर रहा है। पर अब चाइना और भारत से लगती हुई जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर भारत ने बड़े बड़े निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। मैप देख रहे हैं ना, इस मैप को कहा जाता है चिकन नेक। चिकन नेक भारत का वो हिस्सा है जो भारत के 7 राज्यों को केंद्र से जोड़ता है। चिकन नेक पर हमेशा से चीन का भी नजर रहा है। चिकन नेक पे पाकिस्तान की भी नजर रही है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉरिडोर है जिसे कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को अगर किसी तरीके से काट दिया जाए, अवरुद्ध कर दिया जाए, तो फिर यहाँ से पूरी कनेक्टिविटी 7 राज्यों की टूट जाती है। और 7 राज्यों की जो ये कनेक्टिविटी टूटती है, इसका असर ये होगा
कि चाइना यहाँ पर अपना प्रभाव अचानक से बढ़ा सकता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए चाइना ऐसा कर सकता है। चाइना की रणनीति में ये शामिल हो सकता है। चिकन नेक भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये इसी से साफ साफ दिखता है। एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पे सिक्किम, चाइना, भूटान का ट्राई जंक्शन बनता है। ये जो मैप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैप बनता हुआ दिख रहा है। ये भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत का जो भी साजो सामान जाता है, जो मिलिट्री के वाहन जाते हैं, वो सारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हैं। चाइना की रणनीति कभी भी अगर होगी भारत के खिलाफ युद्ध की, तो वो इस कॉरिडोर को कब्जे में जरूर लेना चाहेगा या इस कॉरिडोर से संपर्क ही तोड़ना चाहेगा भारत का, ताकि यहाँ तक माल रसद वगैरह न पहुँच सके। भारत सरकार हाल के दिनों में जो सीमावर्ती इलाके हैं, यानी ऐसे गांव, ऐसी जगह जो सीमा से लगते हैं, उसका लगातार विकास कर रही है। इसलिए विकास कर रही है कि अचानक से अगर युद्ध की जरूरत पड़ जाए तो हम किसी भी मामले में पीछे न रहें, न तो टनल के मामले में और न ही सड़कों के मामले में। अब भारत ने जहां इन क्षेत्रों के विकास के लिए कई सारी सड़क परियोजनाएं लागू की है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सैन्य तैयारियां भी जोरदार शुरू कर दी है। और इन्हीं सैन्य तैयारियों के तहत अब भारत जहां अमेरिका से युद्धाभ्यास कर रहा है, तो अपनी सेना की भी तैयारी रख रहा है कि अगर हमें अचानक से युद्ध के लिए उतरना पड़े तो हम कितना तैयार रहेंगे। ये एक जारी किया गया है नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि भारत एक पैरा जंपिंग एक्सरसाइज करने वाला है। और खास बात क्या है कि इस पैरा जंपिंग में ये एक बड़ी ऊंचाई तक जाएंगे और उस ऊंचाई से कूदने की प्रैक्टिस करेंगे। भारतीय सेना के जवान बड़ी ऊंचाई से किस तरीके से पहाड़ों पर कूदेंगे और युद्ध की स्थिति होने पर कैसे ये पहुंचेंगे जगह पर, उसके लिए ये एक्सरसाइज तो हो ही रही है। साथ में ये एक्सरसाइज नाइट विजन में भी होगी, यानी कि चंद्रमा की रोशनी में अगर रात में उतरना पड़े तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिस करेंगे। पर इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ये हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है सिक्किम एरिया बॉर्डर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर। एक इलाका है सिक्किम एरिया का बॉर्डर और दूसरी तरफ इलाका है डोकलाम एरिया का, और इसके बीच में हो रहा है ये एक्सरसाइज। पहले भारत इस तरीके की एक्सरसाइज करने से बचता था। ऐसा माना जाता था कि चाइना गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, पर भारत अब नहीं रुकता है और भारत अब लगातार इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो कर रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।